फेमिनिज्म रूइंड ऑल द फन। कल मैंने सोचा कि यार अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, एक मूवी देखी जाए, थोड़ा मेरा मन भी बहल जाएगा और थोड़े आइडियाज भी आ जाएंगे। लेकिन मुझे उतने में चैन नहीं मिला। मैंने सोचा पुरानी मूवीज देखते हैं, नहीं बाप दादा के जमाने की मूवीज नहीं, 2000s में जितनी मूवीज बनी है मैंने सोचा वो देखी जाए, थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी हो जाएगा। तो मैंने सलमान खान की एक मूवी चूज की, नो एंट्री, उस टाइम की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी। और मुझे इतना तो विश्वास है तुम में से बहुत से लोगों ने वो मूवी देख रखी है। लेकिन अब 2026 में जब मैं ये मूवी देखने बैठा हूँ, आधे घंटे में मैंने मूवी बंद कर दी और 15 मिनट तो मैं ये फिगर आउट करने में लग गया कि ऐसे मूवीज पहले मैं एंजॉय कैसे कर लेता था। तो आ गया। पता है मैंने बहुत से लोगों को ये चीज बोलते हुए जरूर सुना है, एंड तुमने भी सुना ही होगा। भाई फेमिनिज्म की वजह से सब कुछ रुइन हो गया। पहले मूवीज एंजॉय हो जाती थी, अब तो इन लोग को सभी चीज में दिक्कत है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड फेमिनिस्ट नहीं हूँ, ना मुझे सारे फेमिनिज्म की थ्योरीज पता है, ना मैं कोई एक्टिविस्ट हूँ प्लीज, और ना मैं यहाँ कोई लेबल लेके बैठा हूँ कि भाई मैं फेमिनिस्ट हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा मुंडा हूँ जिसने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए और नॉस्टैल्जिया पाने के लिए पुरानी मूवीज देखी। एक्चुअली मैंने 3 मूवीज देखी, देखने की कोशिश की मैं सच बोलूं तो, और वो देखने के 30 मिनट के अंदर ही मैं इतना गंदा झंझना गया ना, जैसे तुम एक लीच के ऊपर नमक डाल दो और वो झंझनाने लगता है। उस वक्त झंझनाते हुए लीच और मेरे में कोई फर्क नहीं था। एंड ऑनेस्टली मुझे ये लगता है ये बेसिक चीजें तुम्हें पॉइंट आउट करने के लिए ना एक फेमिनिस्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पूरा फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ये समझने के लिए कि चीटिंग कॉमेडी कभी नहीं बन सकती। और तुम्हें ये भी चीज समझने के लिए कोई लेबल नहीं पहनना पड़ेगा कि अपनी बेटी को एक स्लर से बुलाना कितना डिस्गस्टिंग है। ये बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। एंड आई स्टिल वांट टू नो ये कॉमन सेंस का नाम कॉमन किसने रखा है, क्योंकि ये कॉमन सेंस यहाँ इस दुनिया में बिल्कुल कॉमन नहीं है। बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती है ये कॉमन सेंस, जैसे कि मुझे। एंड इसी कॉमन सेंस ने मेरे दिमाग के घोड़े खोल दिए कि भाई घटिया चीजें मत दे, क्योंकि ये ह्यूमर नहीं है। अब बहुत से लोग ये चीज भी बोलते हैं फेमिनिज्म ने एंजॉयमेंट खराब कर दी। मैं तुम लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, फेमिनिज्म ने ना एंजॉयमेंट खराब नहीं की, बस तुम लोग बिना दिमाग लगाए गलत चीज को एंजॉय कर रहे थे और उसको ही नॉर्मलाइज कर रहे थे ह्यूमर के नाम पे। प्रॉब्लम्स मूवीज में थी, ऐसा नहीं है कि अभी अभी आई है, पहले भी थी, लेकिन पहले मैं बच्चा था, लेकिन अब चीजें समझ आने लगी है। मैं 20 साल का हूँ बाय द वे, एंड जुलाई में मेरा बर्थडे आता है। आज मैं यहाँ पर बैठा इसलिए हूँ और यापिंग इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं इन 3 मूवीज की बात करूंगा, नो एंट्री, भागम भाग, दे धनाधन। ये तीनों ब्लॉकबस्टर रहे, इन तीनों को बहुत प्रेज किया गया और इन तीनों में कुछ ऐसी चीजें जो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगी। वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन अभी मैं इन तीनों की बात करूंगा। इतनी दिक्कत है तो मत देखना। हाँ बंद कर दी थी मैंने। हाँ तो ठीक है ना, तुझसे पूछा किसने? वो मूवी लिटरली यूट्यूब पे अपलोडेड है, यूट्यूब पे है तो मतलब सबके लिए। तो मुझसे पूछा हो या ना पूछा हो, आई कैन स्टिल याप अबाउट दैट। नो एंट्री 2005 की मूवी है, मेरा बर्थ ईयर। उसमें थे सलमान खान, अनिल कपूर और फरीद खान। और पूरी मूवी किस चीज पे थी? ये तीनों शादीशुदा है और ये तीनों चीट करते अपनी वाइफ पे, बस यही थी पूरी मूवी। अब मेरे कुछ सिंपल सवाल आते हैं इस मूवी के बाद। क्या इस मूवी ने चीटिंग को गलत बोला? बिल्कुल नहीं। क्या इस मूवी में चीटिंग के कोई कॉन्सिक्वेंसेस दिखाए? बिल्कुल नहीं। और इस पूरी मूवी में बीवियां क्या थी? एक ऑब्स्टिकल जो अपने हस्बैंड को बाहर जाने से रोकती है ताकि वो चीट ना कर ले आराम से। और पंच लाइन्स, जब पति एस्केप करके भागता है तो ऑडियंस हंसती है। पूरी मूवी में मेन कैरेक्टर के लिए ना चीटिंग एक एडवेंचर की तरह था। इस 2 घड़ी के चकबोध एडवेंचर को ना इन लोगों ने कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के नाम पे बेचा था। मेरे चकबोध सिग्माओ, एक बात याद रखो, किसी के साथ चीटिंग करना उसका भरोसा तोड़ना होता है, कोई एडवेंचर नहीं होता, या फिर कोई मजाक की बात नहीं होती जो आजकल के लोगों ने बहुत नॉर्मल कर रखा है। एक और बहुत ही चकबोध चीज लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज कर रखी है। अरे भैया एक टाइम ऐसा था, जब भी मैं किसी होटल में सोता था ना, अगले दिन मेरे बगल में एक नई लड़की जरूर होती थी। गाइस यू नो माय बॉडी काउंट इज एटलीस्ट 10। थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात करूंगा लेकिन सच बोलूंगा। क्या तुम्हारा शरीर इतना सस्ता है, तुम्हारे शरीर की इतनी जीरो वैल्यू है कि तुम किसी के साथ भी सो जाओगे? भाई तुम्हारे स्टैंडर्ड्स इतने गिर रखे कि तुम छोटे से प्लेजर के लिए किसी को भी हाँ कर दोगे? अबे जाना, तेरे को कोई मिल नहीं रही होगी तभी तू हमारे बॉडी काउंट से चल रहा है। भाई मिलने या ना मिलने की बात नहीं, बात है सिर्फ चॉइस की। और जरूरी नहीं कि जो हर चीज मिल जाए उसे तुम ले ही लो। स्टैंडर्ड्स लो रखना बहुत इजी है, लेकिन खुद पर कंट्रोल करना और अपनी चॉइस मेंटेन रखना उसमें फटती है लोगों की। तुम हाई बॉडी काउंट्स वालों का क्या ही है, तुम लोग को बस जो मिल रहा है ले लो भाई, तुम्हें क्वांटिटी से मतलब है बस। और ये मेरी जल नहीं रही है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर कोई अपनी वैल्यूज खुद सेट करके रखता है। भागम भाग 2006 की मूवी, ओ भाई ये मूवी की स्टार्टिंग इतनी घटिया। इस मूवी में अक्षय कुमार और गोविंदा होते हैं। ओपनिंग सीन कुछ ऐसा होता है, अक्षय कुमार और गोविंदा एक परफॉर्मेंस ग्रुप में है और उस ग्रुप में एक सुंदर लड़की है, उन सबको पसंद है। लेकिन गोविंदा जाता है उस लड़की के कमरे में रात में और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन कन्फेस करते करते वो उस लड़की को दबोच लेता है, जिसे मैं अपनी भाषा में कहूंगा असॉल्ट करता है। लेकिन फिर उस लड़की ने उसको थप्पड़ मार के कमरे से बाहर फेंक दिया। उसी वक्त अक्षय कुमार गोविंदा को बाहर ऐसे फेंकते हुए देख लेता है और पूछता है भाई क्या हुआ? गोविंदा इतनी घटिया बात करता है उसमें, अरे
सब हो गया यार, पूरा खाली कर दिया। अब ये चीज सोच के उस मूवी में अक्षय कुमार की बुद्धि सनकी। तो वो क्या करता है, अगली रात जाता है उस लड़की के कमरे में और वो बिना कुछ पूछे सीधा उस लड़की को वापस दबोच लेता है, जिसे मैं अगेन अपनी भाषा में कहूंगा असॉल्ट करता है। और हद तो तब हो गई जब मैंने अक्षय कुमार के मुंह से ये लाइन सुनी, जब तू उसके साथ सो सकती है तो तू मेरे साथ सोने में क्या दिक्कत है? क्या क्या जस्ट बिकॉज उस मूवी में अक्षय कुमार को ये लगता है कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे भी एवरेज दिखने वाले बंदे के साथ सो रही है, जो कि सच भी नहीं है, तो भाई मेरे साथ तो बहुत आराम से सो जाएगी। नहीं 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 भाई रुको, मैं पेप्सी पी के आ रहा हूँ, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एंड ये चीज मुझे इतनी प्रॉब्लमेटिक पता है क्यों लगी, क्योंकि जब मैं स्कूल में था ना तो मेरे दोस्त लोग भी ऐसे ही फड़ियां मारते थे, और वो भी ज्यादा दूर की लड़की नहीं, अपनी ही क्लासमेट के बारे में ऐसे बात बोलते थे। एक ऋषि वो लड़की देख रहा है, कल मैं उसके साथ For God's sake, माइक्रोवेव एस बॉय तो स्कूल में है। खैर वो तो स्कूल की बात है, मूवी पे आते हैं। ऐसी मूवीज में जब कंसेंट नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो तुम लोग को लगता है कि जो लोग वो मूवी देख रहे हैं उनको कंसेंट का मतलब भी पता होगा। ऐसी सिर्फ एक पिक्चर नहीं बनी, ऐसी बहुत सी पिक्चरें बनी। जैसे अगर एक लड़की ने रिजेक्ट कर दी तो उसके पीछे पीछे चलते रहना, स्टॉकिंग बाय द वे। और अगर तुम उसका हाथ धो के पीछा करते रहोगे, तुम उसके घर की बालकनी में कूद जाओगे, तो वो इवेंचुअली तुमसे इंप्रेस हो जाएगी और हाँ बोल देगी। भाई साहब मूवी और रियल लाइफ में ना बहुत फर्क होता है। ऐसी मूवीज तुम लोग अगर नहीं देखोगे ना तो ऐसी मूवीज बनेगी भी नहीं। पर क्या ये होने वाला है? नहीं। दे धनाधन जो कि 2009 की मूवी है, उसमें अक्षय कुमार और कटरीना कैफ है। वैसे है तो बहुत सारे लोग, लेकिन मैं सिर्फ यही वाला पार्ट कवर करना चाहता हूँ। उसमें एक सीन आता है जिसमें कटरीना कैफ का बाप उसे ऐसे बुलाता है, उस कुत्ते की पिल्ली को कैसे भी करके ढूंढो। भाई कैमरा पे इतने कैजुअली बिना किसी हेजिटेशन के कि भाई वो मेरी ही बेटी है। लेकिन ये सीन देख कर ना भाई मैं रुक गया। मैंने कहा भाई नहीं, एक बाप अपनी बेटी को कुत्ते की कैसे? और सबसे घटिया बात ये इस मूवी में बहुत ही नॉर्मल था। वही ये लोगों ने इसको कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के नाम पे बेच दिया। उस मूवी में ऐसा कोई भी सीन नहीं था जिसमें ये बोला जाए कि हाँ भाई ये चीज बहुत डिग्रेडिंग है। बस भाई मर्द को गुस्सा आया, उसने अपनी बेटी को बोल दी। मुझे ये चीज बहुत बेकार लगी। तुम खुद बताओ, तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारा बाप तुम्हारी बहन को कुत्ते की पिल्ली करके बुलाए गुस्से में, तो क्या तुम वहां पर हंसोगे, या फिर बाद में जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो तुम हंसोगे, अपने पापा को याद दिलाते हुए कि पापा आपने मेरी बहन को ऐसे बोला था ना? हाँ हाँ हाँ। तो तब के लोग ये चीज स्क्रीन पर देखकर क्यों हंस रहे थे? क्योंकि ये स्क्रीन पे रियल नहीं लग रहा था। लेकिन जो चीज तुम लोग स्क्रीन पे नॉर्मलाइज कर देते हो ना, वो चीज रियल लाइफ में आती ही आती है। अब देख लो, मैं तो इतने से स्लर पे इतना सिकुड़ गया। ऐसी बहुत सी लड़कियां जिनके घर पे कितने गंदे गंदे स्लर बोलते हैं उनके माँ बाप ही। और दुख की बात यह कि उन लड़कियों को ये लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि ये चीज मूवी में दिखा रखा है तो ये नॉर्मल ही होगा। देखो मैं कोई भगवान का बच्चा नहीं और ना मुझे बनना है। अब मैं अपनी बात करता हूँ। मैं ये सब मूवीज देखकर ही बड़ा हुआ। मैंने पहले भी नो एंट्री देखी थी और मैं उस पर हंसा था। मैंने पहले भी भागम भाग देखी थी और वो मुझे एंटरटेनिंग लगी थी। मैंने पहले भी दे धनाधन देखी थी और वो सीन मेरे लिए जस्ट अ मूवी था। तब मुझे कुछ गलत नहीं लगा क्योंकि तब इतनी चीजें थी नहीं। लेकिन आज भी मैं फुल फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक वो मुंडा हूँ जिसने ये पुरानी मूवीज दोबारा देखी, लेकिन इस बार मुझे कुछ खटक गया। तो मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन। थोड़ी तो इंप्रूवमेंट हुई है, शायद मैं थोड़ा सा और अवेयर हो गया। एंड इस अवेयरनेस को चाहे तुम फेमिनिज्म बोलो चाहे कॉमन सेंस बोलो, रिजल्ट इसका सेम ही। एंड अगेन पूरी की पूरी मूवी खराब नहीं थी, सिर्फ जो चीज मैंने पॉइंट आउट की वो खराब थी। अब फेमिनिज्म के बारे में जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि मुझे इतना नहीं पता, एंड शायद जो चीजें मैंने पॉइंट आउट की वो फेमिनिज्म में आती भी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। मैंने बस पॉइंट आउट कर दी। जो भी चीजें इन्होंने मेरा मजा नहीं छुड़वाया। इन चीजों ने मुझे सिर्फ ये सिखाया कि भाई क्या चीजें एंजॉय करने लायक है और क्या नहीं। एंड ऑनेस्टली इसे मैं लॉस नहीं, इसे मैं एज अ ग्रोथ लूंगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कुछ चीजें जो तुम एंजॉय करते हो क्योंकि तुमने उन्हें अच्छे से नहीं देखा, लेकिन जब वो चीजें तुम्हें समझ आती तो वो एंजॉयमेंट वापस नहीं आती है। जैसे कि बचपन में हम कुछ गाने सुनते थे और उन्हें एज अ मजाक लेते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो हमें उनकी लिरिक्स समझ आ गए, तो अब वो एज अ मजाक नहीं लग रहे हमको। इसे मैं एज अ अवेयरनेस काउंट करूंगा और अवेयरनेस एंजॉयमेंट से ज्यादा वैल्यूएबल है। एंड मेरी बात हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कोई भी मूवी, ठीक है कोई भी, चीटिंग को फनी बना दे, हरासमेंट को रोमांटिक बना दे, स्लर को कॉमेडी बना दे, वो एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं, वो नॉर्मलाइजेशन है। और नॉर्मलाइजेशन का काम होता है चीजों को रियलिटी बना देना। और जब तक तुम लोग ये चीज नहीं समझोगे ना, तुम्हारे लिए भी ये रियलिटी एग्जिस्ट करेगी नहीं। खैर इसी के साथ तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो यार लाइक मार देना, नए हो तो सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या घंटी में बजाऊं, क्या शॉट में लगाऊं, क्या बोल आंटी आऊं, क्या घंटी में बजाऊं, क्या शॉट में लगाऊं।